क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जाने और वहां बसने का एक ऐसा रास्ता भी है जिसमें ना H1B वीजा की लॉटरी का झंझट है, ना सालों का इंतजार। एक ऐसा रास्ता जिसे अमीर भारतीय शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हाल ही में आई एक खबर ने इस रास्ते को और भी आसान बना दिया है। अमेरिका ने भारतीय निवेशकों के लिए ग्रीन कार्ड की लाइन को 6 महीने आगे बढ़ा दिया है। तो क्या है ये EB-5 वीजा, जिसे गोल्डन वीजा या मिलियनेयर वीजा भी कहा जाता है? कैसे 7 करोड़ रुपए आपको, आपके परिवार को सीधे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिला सकते हैं? और क्यों H1B और स्टूडेंट वीजा पर गए भारतीय अब इस रास्ते की तरफ भाग रहे हैं? आज इस वीडियो में हम EB-5 वीजा की पूरी कुंडली खोल कर रख देंगे। बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले उस बड़ी खबर की बात करते हैं जिसने सबको चौंका दिया है। अमेरिका हर महीने एक वीजा बुलेटिन निकालता है। इसमें बताया जाता है कि किस कैटेगरी में वीजा की लाइन कहां तक पहुंची है। हाल ही में आए वीजा बुलेटिन में भारतीय EB-5 निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जो लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई करके इंतजार कर रहे थे, उनकी लाइन एक झटके में 6 महीने आगे बढ़ गई है। अब 15 नवंबर 2019 तक अप्लाई करने वाले लोगों के केस प्रोसेस किए जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे 6 महीने ही तो हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? तो बता दूं कि इमिग्रेशन की दुनिया में जहां लाइनें सालों तक एक ही जगह पर अटकी रहती हैं, वहां 6 महीने का जंप एक बहुत बड़ा रिलीफ है। ये उन हजारों भारतीय परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जो सालों से इंतजार कर रहे हैं। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। ये EB-5 वीजा आखिर है क्या? EB-5 का मतलब है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फिफ्थ प्रेफरेंस वीजा। ये अमेरिका का एक इन्वेस्टर प्रोग्राम है। मतलब आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था में पैसा लगाइए और बदले में अमेरिका आपको परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड देता है। चलिए पहले आपको EB-5 की शर्तें बताता हूं साफ और सरल तरीके से। इन्वेस्टमेंट $8 लाख यानी लगभग 7 करोड़ रुपए। कंडीशन, आपका पैसा एक ऐसे अमेरिकी बिजनेस में लगना चाहिए जो कम से कम 10 अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियां पैदा करे। बेनिफिट, आपको, आपकी पत्नी या पति को और आपके 21 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चों को एक साथ ग्रीन कार्ड मिलता है। सीधे शब्दों में, ये पैसे से ग्रीन कार्ड खरीदने का एक कानूनी और सीधा रास्ता है। अब सवाल उठता है कि अचानक से EB-5 इतना पॉपुलर क्यों हो गया? जवाब छिपा है अमेरिका के दूसरे वीजा के हाल में। आप जानते ही हैं कि H1B वीजा, जो भारतीय प्रोफेशनल्स में सबसे पॉपुलर है, उसका क्या हाल है। सालों की पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर कंपनी H1B स्पॉन्सर करती है और फिर लॉटरी। आपका लक अच्छा है तो वीजा मिलेगा, नहीं तो अगले साल फिर कोशिश करो। और अगर वीजा मिल भी गया तो ग्रीन कार्ड की लाइन इतनी लंबी है कि बच्चों के बच्चे बड़े हो जाएं। खबरों के मुताबिक इस वक्त अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है। ऐसे में जिन लोगों के पास पैसा है उनके लिए EB-5 एक फास्ट ट्रैक लेन की तरह है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इस वक्त अमेरिका का ग्रीन कार्ड पाने का सबसे तेज और सबसे पक्का रास्ता बन गया है। और आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। साल 2022 में 1100 से ज्यादा भारतीयों ने EB-5 वीजा के लिए अप्लाई किया। साल 2023 और 24 में संख्या करीब 700 प्रति वर्ष के आसपास रही। और तो और साल 2025 के पहले 4 महीनों में ही पिछले पूरे साल से ज्यादा एप्लीकेशंस फाइल हो चुकी हैं। अगर यही रफ्तार रही तो इस साल 2000 से ज्यादा भारतीय EB-5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। EB-5 सिर्फ एक वीजा नहीं है, ये एक तरह की आजादी देता है। चलिए इसके कुछ सबसे बड़े फायदे गिनवाता हूं। पहला, नो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। आपको किसी कंपनी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद के मालिक हैं। नौकरी बदलो, अपना बिजनेस करो, जो चाहे करो। H1B वालों के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। दूसरा, नो लॉटरी सिस्टम। यहां किस्मत का कोई खेल नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट सही है तो आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा, कंकरेंट फाइलिंग। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अमेरिका में रहते हुए ही EB-5 वीजा और ग्रीन कार्ड दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, आपको अमेरिका में रुकने, काम करने और देश से बाहर आने जाने की इजाजत मिल जाती है, जबकि आपका केस प्रोसेस हो रहा होता है। चौथा, RBI लिमिट का जुगाड़। भारत में RBI के नियम के अनुसार एक व्यक्ति एक साल में $2.5 लाख ही बाहर भेज सकता है। तो $8 लाख कैसे भेजें? इसके लिए भी फाइनेंसिंग कंपनियां स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन देती हैं, जिससे परिवार के अलग अलग लोग मिलकर ये लिमिट पूरी कर लेते हैं। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है।
एक तरफ वो लाखों भारतीय जो सालों से H1B वीजा और दूसरे वीजा की लाइन में धक्के खा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पैसे के दम पर सीधे ग्रीन कार्ड की फिनिश लाइन पार कर रहे हैं। ये सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन यह अमेरिका का एक आधिकारिक प्रोग्राम है और भारतीय इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। इस 6 महीने के जंप ने पुराने निवेशकों को राहत दी है और नए लोगों को एक इशारा दिया है कि ये रास्ता अभी भी खुला और तेज है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये अमीरों के लिए एक अनफेयर एडवांटेज है, या फिर देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने वालों को ये हक मिलना ही चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो अमेरिका जाने का सपना देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।